जी कैश फ्लोज IAS 7। आज जो है ना हमारे पास तकरीबन 20 से 22 मिनट है। एक तो इसमें कितनी चीजें आनी है वो समझते हैं, एक इसका फॉर्मेट बना लेते हैं बस। क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, क्वेश्चन तसल्ली से करेंगे, तकरीबन कोई 1 घंटा लगेगा क्वेश्चन करने में, बल्कि फॉर्मेट आज बना लेंगे ना फिर जल्दी हो जाएगा। मेरे भाई तीन 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 तरह की चीजें आनी है जी कैश फ्लोज में। कितनी किस्म की? अच्छा सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएं, जरा मुतवज्जे हो जाएं फिर बात समझ आएगी। भाई मेरे कैश फ्लोज, कैश का बहाव, कैश फ्लो में दो चीजें, इनफ्लो और मेरे भाई क्या आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब कैश की आनियां और आउटफ्लो का मतलब कैश की जानियां। अब कैश फ्लो बनाने के ना डिफरेंट तरीके हो सकते हैं जी। एक बिजनेसमैन है, वो कहता जी मेरे पास इतने पैसे आए, इतने चले गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गई। लेकिन ये कैश फ्लो जो उसने बनाई होगी ये IFRS के मुताबिक नहीं होगी। कैश फ्लो जो हम IFRS के मुताबिक बनाते हैं ना बच्चों, उसमें हमें कुछ चीजें प्रॉफिट एंड लॉस के लिए चाहिए होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाली कुछ चीजें हमें चाहिए होती हैं, और बच्चों हमारे पास बैलेंस शीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अगर हमारे पास बैलेंस शीट नहीं है तो कैश फ्लो नहीं बनेगी। मतलब प्रैक्टिकली हम बना तो लेते थे, लेकिन मेरे भाई मैं आपको वैसे बता रहा हूं क्वेश्चंस में नॉर्मली वैसे क्या उसका नाम है, जब आपकी बैलेंस शीट जो होती है ना ये मैच होती है तब कैश फ्लोज बन जाती है। फिर जी कैश फ्लोज जो IFRS के मुताबिक बनेगी, अपने बस इस लेवल पे इतना समझ लें, कुछ चीजें आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाली चाहिए और बाकी फिर आपको क्या चाहिए मेरे भाई? बैलेंस शीट चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? बैलेंस शीट चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जो बना के दी होगी ना उसने, आपने हमेशा assumption ये लेनी है वो बिल्कुल ठीक है। क्या है? जब तक वो खुद ना कह दे। और मेरे मासूम दोस्तों जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी आपने assumption लेनी है, ये 100% क्या है? सही है। अब हमने जो उसने बैलेंस शीट हमें बना के दी है, हमने उधर से चीजों को उठाना है और कैश फ्लोज के फॉर्मेट के अंदर अपने जो हमारा फॉर्मेट होगा उसके अंदर उन चीजों को क्या करना है? पेश करना है। क्या करना है? क्या मेरी बात समझे? क्या बात समझे हैं बच्चों? अच्छा अब मेरे भाई तीन कैटेगरीज हैं कैश फ्लोज की। कितनी भैया? पहला ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग और तीसरा बच्चों फाइनेंसिंग। पहला क्या है बच्चों? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा क्या है मेरे भाई? इन्वेस्टिंग। और तीसरा क्या है बच्चों? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीसरा क्या है बच्चों? फाइनेंसिंग। अभी मैं जरा फॉर्मेट बनाने लगा हूं इसका, आपने मेरे साथ साथ इसका बनाना है फॉर्मेट। क्या करना है बच्चों? उसके बाद फिर आपको चीजें इंशाल्लाह समझाता हूं मैं। तीन एक्टिविटीज हैं। कितनी है बच्चों? आज क्वेश्चन नहीं करना, आज क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, क्वेश्चन फिर इंशाल्लाह। जी आज बस फॉर्मेट सीखते हैं और ये बस 15-20 मिनट में इंशाल्लाह आपको फ्री करते हैं, फिर ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। जी कैश फ्लोज में मेरे भाई दो मेथड्स हैं, याद रखिए। दो मेथड्स हैं, एक है इनडायरेक्ट मेथड, एक है डायरेक्ट। जी हम शुरू करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। कहां से करेंगे मेरे भाई? डायरेक्ट बाद में करेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सुन लें, 80% सिमिलैरिटीज हैं। कितनी है बच्चों? 80%। पहले इनडायरेक्ट करते हैं फिर आगे। जी IAS 7 फॉर्मेट, कैश फ्लो फॉर्मेट। क्या बच्चों? बच्चों ये मेरे साथ साथ बनाई, शाबाश। सबसे पहले मेरे मासूम दोस्तों हेडिंग आएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या हेडिंग होगी मेरे भाई? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज। जी आसान टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक नहीं है, यकीन करें आसान टॉपिक है। एग्जामिनर कमेंट्स में लिखता है या और उसमें कहता है जी जिस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आता है बच्चे ना मोस्टली पास होते हैं इसमें। क्या होते हैं? क्योंकि बच्चों फॉर्मेट है, और समझे बच्चों, और उसी तरह चीजें होनी है, मसला नहीं है, बच्चे कर लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जी मेरे मासूम दोस्तों इधर आए। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना बच्चे, वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। कहां से? ये मैं इनडायरेक्ट का फॉर्मेट बना रहा हूं। किसका? इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा मजे की बात है, डायरेक्ट मेथड भी इसी तरह ही होना है, बस थोड़ा सा चेंज है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। जी मेरे भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जी सबसे पहले क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा प्रॉफिट
बिफोर टैक्स, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ध्यान से, क्या बच्चों, ध्यान से, क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जी, पीबीटी, क्या मेरे भाई, सबसे पहले मेरे भाई ये हमारा सबसे पहले ये आएगा जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया होगा आपने कहना ये बिल्कुल ठीक है, अगर कभी गलत हुआ तो फिर उसको एडजस्ट कर लेंगे। करेक्शन ऑफ एरर नहीं पढ़ा हुआ हमने? जी पढ़ा हुआ है, कोई मसला नहीं जी मेरे भाई। फिर इसके अंदर ना, अब जरा बात सुननी है गौर से, आपसे क्वेश्चन पूछने लगा हूं मैं, आपसे क्वेश्चन पूछने लगा हूं बच्चे, मैं जरा जवाब दीजिएगा। क्या कोई ऐसे, हमने कैश फ्लोस बनानी है या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है? क्या कैश फ्लोस के अंदर, क्या कैश फ्लोस के अंदर आने वाले कुछ इनकम्स एंड कुछ एक्सपेंसेस नॉन कैश हो सकते हैं? क्या हर एक्सपेंस कैश एक्सपेंस है? सब बच्चे, सब बच्चे, सब बच्चे बताएंगे, क्या हर एक्सपेंस कैश है? जी, ये मुझे आईटीए वाले बताएं भाई, क्या हर एक्सपेंस कैश वाला एक्सपेंस है? नो सर। बताओ, बताओ, एग्जांपल दें, एग्जांपल दें, एग्जांपल दे रही, कौन से खर्चे ऐसे हैं जो नॉन कैश वाले, जो कैश वाले नहीं है? वेल डन। डेप्रिसिएशन, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस, इंपेयरमेंट लॉस, फेयर वैल्यू लॉस, फेयर वैल्यू गेन। अब बात समझ रहे हो? ले सर, अब इधर आपने लिखना है जी, हाँ, रिवैल्यूएशन लॉस, गुड, शाबाश। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आगे आपने लिखना है एडजस्टमेंट्स, क्या लिखना है? वो बताता हूं अभी बेटा, सब्र तो कर ले। एडजस्टमेंट्स, जो फाइनेंशियल चार्जेस का ना आपने, अच्छा अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जी, एडजस्टमेंट्स। इधर देखें बच्चों, एडजस्टमेंट इधर देखें, तो इधर भाई, इधर देखो, एडजस्टमेंट्स। इसमें मेरे भाई आएगा जी क्या? डेप्री और जी, ये मैं आपको एक बात बताऊं, आप स्टैंडर्ड वाइज शुरू हो जाओ। सबसे पहले कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ा था? बताओ जी, उसमें नॉन कैश क्या है? अब दिमाग खुल जाएगा इंशाल्लाह जी। डेप्रिसिएशन, IAS 36, इसमें वैसे रिवैल्यूएशन लॉस भी आ सकता है ना, IAS 16 में रिवैल्यूएशन लॉस जी। और जी IAS 36 रिवैल्यूएशन लॉस, और इसकी बच्चों रिवर्सल भी हो सकती है ना, रिवर्सल ऑफ लॉस। ओके बच्चों जी। अच्छा, अब जरा सुनते जाए बात बच्चों, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स सबसे पहले आ गया। अब डेप्रीसिएशन, इसका एक डिब्बा बनना है एडजस्टमेंट्स का, क्या बनना है बच्चों? डिब्बा। डेप्रीसिएशन, इस डिब्बे का टोटल करना है, फिर आपने प्लस माइनस करना है जी। अब जरा गौर से सुननी है बातें, हमने जाना किसकी तरफ है बच्चों? कैश फ्लो की तरफ। प्रॉफिट के अंदर डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, बिल्कुल ठीक माइनस किया, लेकिन कैश फ्लोस बनानी है, क्या ये कैश एक्सपेंस है? नो सर, इसे ऐड बैक कर दो, आपका कैश कम हो गया ना। रिवैल्यूएशन लॉस अगर आया तो बच्चों ऐड बैक होगा, अगर रिवर्सल है लॉस की, इसने प्रॉफिट बढ़ाया ना, ओके। इंपेयरमेंट लॉस बच्चों, इंपेयरमेंट लॉस, और बच्चों रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट जी। लॉस है तो ऐड होगा, और मेरे भाई रिवर्सल है तो लेस। और बताओ, और बताओ, IAS 40 में आ जाओ। फेयर वैल्यू गेन एंड लॉस, बच्चों गेन है तो इसने प्रॉफिट बढ़ाया, लेस करना पड़ेगा ना। जी जी बिल्कुल आएगा, वो आगे जाके कर लेते हैं ना, वो IAS 40 भी तो है ना जी। और जी, और जी, और जी, IAS 40 हो गया, आगे और IAS 20 ग्रांट इनकम, बच्चों ग्रांट, हेलो, नॉन मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी जी। हाँ जी, चलो उसको छोड़ो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, गेन
या लॉस ऑन गेन, गेन की वजह से बच्चों क्या होगा बोलो, प्रॉफिट बड़ा होगा। हालांकि गेन और लॉस, भाई इधर सुने, हमने एंट्री करनी है एसेट को किताबों से, स्टेप नंबर 1 कॉस्ट को बाहर निकालने, फिर दूसरे में क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर कैश की आनियां, हमें असल में कैश की आनियां चाहिए होती हैं। इसने क्या कहा, क्या किया होता है, तीसरा स्टेप हमारे लिए छोड़ा होता है, डेटा दिया होता है, या तो बुक वैल्यू दी होती है या कॉस्ट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी होती है, और फिर कहीं ना कहीं गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल भी दिया होता है, और हमने खुद क्या निकालना होता है, कैश। बात समझे जी। तो हमें तो कैश चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, वो कहां लिखना है मैं बताता हूं। फिलहाल बच्चों गेन या लॉस, बच्चों सॉरी, गेन क्या होगा बोलो शाबाश, सर कैश फ्लोज बनाने के तो और भी तरीके हैं, बिल्कुल हैं, सादा वाला तरीका भी है, लेकिन आईएफआरएस ऐसे नहीं कहता है, आईएफआरएस ने जैसे कहा हमने वैसे बनानी है जी। और बताएं बच्चों, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस, भाई IS2 याद है इन्वेंट्री आपको, और जी, और मोहतरम जी, इसके अलावा बैड एंड डाउटफुल डेट, लेकिन ना बैड एंड डाउटफुल डेट ना इनडायरेक्ट मेथड में हम उसका ट्रीटमेंट ही नहीं करते मेरे भाई, हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, मेरी बात समझे बच्चों जी। वो डिविडेंड इधर कहां से आ गया भाई, वो प्रॉफिट में से थोड़ी है। अच्छा भाई, एक दो बातें मैं आपको लिखवाने लगा हूं, जरा हजम कीजिएगा। कुछ अब दो एडजस्टमेंट्स आपको लिखवाने लगा हूं, सुन लो भाई, दो एडजस्टमेंट्स आपको लिखवाने लगा हूं। एक लिखवाने लगा हूं इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब बच्चे कहते हैं सर इंटरेस्ट एक्सपेंस तो कैश वाला एक्सपेंस है, बिल्कुल पे करना, लेकिन इसकी जगह इधर नहीं है। असल में हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस का क्या निकालना है, पेड, हम कैश कर रहे हैं ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस इधर देखें, हम एक्सपेंस को ऐड करेंगे और उसकी पेमेंट को कहीं और जाके लिखेंगे। मेरी बात समझे बच्चों जी। हम कैश फ्लो बना रहे हैं, इधर लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्या लिखेंगे बच्चों आप, ऐड कर दें। इसके बाद बच्चों इंटरेस्ट इनकम या एनी अदर इनकम, इनकम को क्या करेंगे बच्चों, इधर से लेस करेंगे और कहीं और जाके ऐड करेंगे जिधर उसकी जगह है। इनकम को लिखने की जगह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, क्या है बच्चों, अदर इनकम को लिखने की जगह क्या है मेरे भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। भाई ठीक है, ये भाई जो ठीक है जी। अभी फॉर्मेट सीखो, फिर क्वेश्चंस करेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा ये इंटरेस्ट इनकम, इसके अलावा और भी कोई अदर इनकम आ सकती है, मेरी बात समझे बच्चों जी। इसके बाद बच्चों ये आपके पास टोटल आ जाएगा किसका, ये आपके पास टोटल आ जाएगा किसका, एडजस्टमेंट्स का। इसके बाद बच्चों ये दूसरा काम कर दिया आपने, पहले आपने प्रॉफिट को लिखा, दूसरा काम एडजस्टमेंट्स वाला जी। फिर मेरे भाई आपने इधर लिखना है वर्किंग कैपिटल, आपने कहना जी कैश फ्लो। बच्चों जो जवाब आया ना, इधर देखें, मैं मिसाल लेता हूं जी, ये आपके पास है जी 10,000, कितना है, मैं कहता हूं ये एडजस्टमेंट्स आई हैं 2,000 रुपए की, कितने की बच्चों जी, 2,000 से ऐड हो रही हैं, आपके पास जवाब आया कितना, 12,000। इसे कहना है आपने कैश फ्लो फ्रॉम, नहीं, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग। अब ये कैपिटल चेंजेस किस बला का नाम है, अभी मैं बताता हूं। कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बच्चे कहेंगे सर आज तो हमें ये समझ नहीं आया जो आपने लिखा है, आज समझाया भी तो नहीं है ना, समझाऊंगा तो समझ आएगा ना, आज तो सिर्फ फॉर्मेट सिखाया, आज समझाया भी नहीं है, जब समझाऊंगा फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो समझ आ जाएगा जी, आज समझाया भी तो नहीं है ना भाई जी। इधर देखें, फिर मेरे भाई अब ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होती हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस मेरे भाई, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बारे में जरा सुन लें, पहले सुन लें फिर नोट कर लें।
करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज जो है ना मेरे भाई, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज उन्हें कहते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एक्सेप्ट वो वाले करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज जिनकी जगह इधर नहीं है। वो कौन से हो सकते हैं, इधर देखें। वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहते हैं बच्चों सारे करंट एसेट्स को और सारी करंट लायबिलिटीज को, एक्सेप्ट हाईली लिक्विड करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। दोबारा सुने, वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहते हैं बच्चों सारे करंट एसेट्स एंड सारी करंट लायबिलिटीज को, एक्सेप्ट वो वाले करंट एसेट्स और वो वाली करंट लायबिलिटीज जो हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड क्या होता है, कैश, जिसने फॉरेन कैश में कन्वर्ट होना, यानी क्या, वो तो खैर पहले कैश में कन्वर्टेड है। बैंक बैलेंस हाईली लिक्विड। उसके बाद मेरे भाई बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी नेगेटिव में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या बच्चों, अभी तो खैर डिटेल बताऊंगा, अभी तो सिर्फ आपको ये बातें बता रहा हूं, मेरी बात समझ आई जी। इसके अलावा जितने एसेट्स लायबिलिटीज, डेटर, इन्वेंट्री, प्रीपेमेंट, प्रीपेड, एक्रेड एक्सपेंसेस, भाई बात समझे हैं, एडवांस रिसीव फ्रॉम सप्लाई कस्टमर, जो भी आ जाए, ये कहां आएगा बच्चों, बोलो आएगा कैसे, ये चेंज आएगी, क्या आएगी बच्चों इधर, यानी पिछले साल थे 100, इस साल है 120, तो 20 लिखना है आपने। कैसे लिखना सिखाऊंगा इंशाल्लाह जी, पॉजिटिव से नेगेटिव से, ये बात की बातें हैं। इधर आने हैं सारे करंट एसेट्स और मेरे भाई सारी करंट यानी डेटर्स, यानी क्या मेरे भाई, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सॉरी डेटर्स, पहले एसेट लिख लें, इन्वेंटरी क्या बच्चों, प्री पेमेंट या प्रीपेड एक्सपेंस। बात समझे बच्चों की नहीं समझे, और बात समझे सारे करंट एसेट्स, और मेरे भाई इधर क्या आ जाना है, क्रेडिटर्स, और क्या आ जाना है, एक्रेड इनकम, और क्या आ जाना है बच्चों, एक्रेड इनकम या एक्रेड एक्सपेंस कर लेते हैं इधर ही, एक्रेड इनकम या एक्रेड एक्सपेंस। कहीं नोट कर लें आप अपने पास, कौन से वाले एक्रेड एक्सपेंस इधर नहीं आने, लिख लें। एक्रेड एक्सपेंस का मतलब है लायबिलिटी, कौन से वाले एक्रेड एक्सपेंस इधर नहीं आने, लिख लें। कौन से वाले एक्रेड एक्सपेंस इधर नहीं आने, लिख लें अपने पास, एक्सेप्ट टैक्स पेएबल एंड इंटरेस्ट पेएबल। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में मैंने आपसे अर्ज की सारे करंट एसेट और सारे करंट लायबिलिटीज ने आना है, एक्सेप्ट क्या बच्चों, पहले एक बार बताइए, अब दूसरी बताने लगा हूं। पहली एक्सेप्शन क्या थी बच्चों, पहली एक्सेप्शन क्या थी बच्चों, हाईली लिक्विड एसेट्स, हाईली लिक्विड करंट एसेट्स या लायबिलिटीज। दूसरी एक्सेप्शन क्या है बच्चों, दूसरी एक्सेप्शन क्या है बच्चों भाई, इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट स्लैश टैक्स पेएबल, प्रीपेमेंट प्रीपेड एक्सपेंस जी। बात समझ आई बच्चों। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में सारे क्या, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में सारे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में आना है। एक्सेप्शन आपको बता दी बच्चों, ये किधर जाएंगे, ये कहीं और जाएंगे बच्चों, बताता हूं कहां जी। अब आपके पास आएगा जवाब बच्चों, कैश फ्लो नेट, नहीं ये आएगा बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आएगा बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम मेरे भाई क्या, ऑपरेशंस जी। ये अमाउंट रहने दे लिखने को, इसमें से दो चीजें आप लेस करेंगे, कितनी चीजें, एक होगा इंटरेस्ट पेड, क्या होगा, इंटरेस्ट पेड, फिर होगा बच्चों टैक्स पेड। इसका टी अकाउंट बनेगा दोनों का, क्या बनेगा बच्चों, टी अकाउंट। इसका जवाब आएगा वर्किंग से, किससे आएगा बच्चों,
वर्किंग, मिसाल के तौर पे वर्किंग 4 कर लें, इसको वर्किंग 5 कर लें, फिर आएगा आपके पास कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग। ये पहली एक्टिविटी का जवाब आ गया आपके पास, और ज्यादा काम भी इसी एक्टिविटी में है। ज्यादा काम भी इसी एक्टिविटी में है। जी मोहतरम बच्चों, सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर एडजस्टमेंट्स आपने की, ये 5-6 आपके पास आया जी। कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या आएगा, सारे करंट एसेट और सारी करंट एक्सेप्ट हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड का मतलब है कैश हो गया, बैंक हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 12 महीने वाली नहीं, इधर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो आएगी जो 1-2 महीने वाली है, वो मैं बता दूंगा आपको, नोट लिखवा दूंगा जी। उसके अलावा बच्चों इंटरेस्ट और टैक्स पेएबल, क्यों, क्योंकि उनका टी काउंट बना के उनका पेड इधर इधर लिखना है हमने, वो इधर नहीं आएंगे जी। आपके पास आ गया मेरे भाई क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, टैक्स एक्सपेंस और टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड 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 माइनस करें, आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इससे अगली एक्टिविटी का नाम है मेरे भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसको हम ए कहेंगे इसके जवाब को। इसमें बस 2-4 चीजें आएंगी, जरा गौर से सुन लें वही सुनो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब कंपनी ने कहां कहां इन्वेस्टमेंट्स की हैं। या तो इन्वेस्टमेंट की होगी बच्चे, परचेज किया होगा नॉन करंट एसेट पीपी IAS 16 वाला, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज की होगी, और ऐसे ही है। या इसके अलावा बच्चों कहीं और कोई फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर दी होगी, और ऐसे ही है भाई जी। परचेज ऑफ बच्चों क्या, नॉन करंट एसेट, क्या बच्चों, नॉन करंट एसेट में पीपी आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये नेगेटिव से आएंगे, किससे आएंगे बच्चों, और हमेशा हमने यही अज्यूम करना है ये कैश में परचेज किया, क्या पेबल में किया होगा तो खुद बता देगा। फिर मेरे भाई अगर आपने डिस्पोज कर दिया, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, ये इसकी रिसीट्स आएगी। सेल प्रोसीड्स ऑफ नॉन करंट एसेट, यानी इसका डिस्पोजल, क्या बच्चों, वो जो पैसे नहीं आते, इतने का एसेट बेचा हमने, वो इधर इधर पॉजिटिव से आएगा, ये कैश की आनी होंगी। क्या मेरी बात समझे हैं आप, क्या बात समझे, मुश्किल काम हो गया इधर, तो अब 2-4 चीजें गिनती की आनी है बस। अगली बात वो लॉन्ग टर्म इधर आ गया ना, लॉन्ग टर्म परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सारी वो आ गई ना बस। हो सकता है पीपी हो सकता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, कहीं और इन्वेस्टमेंट आपने लॉन्ग टर्म के लिए कर दी हो जी। उसके बाद इधर देखें यार, इधर इंटरेस्ट इनकम और इसके अलावा कोई रेंटल इनकम, कोई इस तरह की इनकम अगर आएगी, डिविडेंड इनकम जिस तरह हो गई मेरे भाई, वो तो इनकम इधर ले ली ना आपने। असल भाई इधर सुनो, इस इनकम ने प्रॉफिट को बढ़ाया होगा, हमें तो इस इनकम का प्रॉफिट नहीं चाहिए, कैश चाहिए। इधर इनकम ऐड बैक करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, ऐड बैक, और इसकी रिसीट कहां लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट्स की है ना आपने, इधर आप लिखेंगे बच्चों डिविडेंड की रिसीट, डिविडेंड स्लैश इंटरेस्ट स्लैश अदर इनकम, कोई भी इनकम उसकी क्या मेरे भाई रसीद, ये ले। ओके बच्चों, इधर से आपने उस इनकम को, इंटरेस्ट इनकम होगी मेरे भाई, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, और भाई आपने कहीं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की होगी ना,
जी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह, कुछ शेयर्स वगैरह खरीदे होंगे, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट या सेल प्रोसीड, या एक और भी लिख देता हूं मैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या बच्चों, किसी कंपनी के क्या खरीद लिए होंगे मेरे भाई आपने, शेयर्स वगैरह, या फिर डिस्पोजल ऑफ, नहीं, सेल प्रोसीड्स। क्या बच्चों, सेल प्रोसीड्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जी ये आएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो की है, ये आएगा नेगेटिव से, और इसकी प्रोसीड्स किससे आएगी बच्चों, पॉजिटिव से। ठीक है, और इससे जो इनकम आ रही है ये ऊपर आ जाएगी। डन बच्चों, ये आपके पास इस सबको टोटल करेंगे। आप क्या करेंगे बच्चों, इसको टोटल। इसका जो जवाब होगा इसे कहेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम इस कैटेगरी का जो जवाब है इसे कहेंगे बी। क्या कहेंगे बच्चों, बी। फिर तीसरी एक्टिविटी का नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या नाम है बच्चों, फाइनेंसिंग का मतलब रेशियोज पढ़ा, आप मुझे बताएंगे क्या होता है। फाइनेंसिंग का मतलब आप मुझे बताएंगे क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब है जी, इसका मतलब है बच्चों, आपने जो शेयर इशू की है उससे लक्ष्मी आई, शेयर इशू। इसे कहेंगे कैश रेज्ड फ्रॉम इशुएंस ऑफ, फ्रॉम इशुएंस ऑफ मेरे भाई शेयर्स। पॉजिटिव से आएगा नेगेटिव से, पॉजिटिव से। और लॉन्ग टर्म लोन अगर रेज किया, लॉन्ग टर्म लोन आया, तो वो किससे आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। लॉन्ग टर्म लोन रेज्ड ये पॉजिटिव से आएगा, और अगर रीपे कर दिया, नेगेटिव से आएगा। किससे आएगा बच्चों, नेगेटिव से। डन, डन बच्चों। एक और चीज आएगी, डिविडेंड पेड। उधर रिसीव आया था, इधर आपने इन्वेस्टमेंट की है ना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इधर आपने लोन लिया तो इधर आया, और उसकी जी इधर क्या आएगा, डिविडेंड नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। और डिविडेंड या फिर ड्राइंग्स, या फिर क्या बच्चों, और ठीक है ये पेड आएगा, इधर डिविडेंड रिसीव नहीं आएगा जी, नेगेटिव से। क्या, अच्छा जी, लॉन्ग टर्म लोन रेज्ड ये पॉजिटिव से और ये नेगेटिव से। ठीक है जी, ठीक है जी। फिर आपके पास क्या जवाब आ जाएगा जी, कैश फ्लोज फ्रॉम, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग, इसका जवाब होगा सी। फिर आप तीनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो को, इन्वेस्टिंग के, और बच्चों किसके, इसे आप कहेंगे नेट कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर। क्या कहेंगे, ये तीनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस क्या बच्चों, सी। ये तो आपके साल के कैश फ्लोज आ गए। इसके अंदर ऐड करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे बच्चों, आपको क्लोथिंग चाहिए ना, आपके पास ओपनिंग में भी तो कुछ कैश पड़ा होगा, अगर कुछ हुआ तो वो इसमें ऐड करेंगे, तो आपके पास क्लोथिंग कैश फ्लो आ जाएगा। आ जाएगा बच्चों, इसमें आप ऐड करेंगे, ऐड, इसे आप कहते हैं ओपनिंग कैश एंड, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और उस जैसी कुछ चीजें जिसको हमने इधर करंट एसेट इधर से निकाला था वर्किंग कैपिटल में से, एक्सेप्शन में नहीं लिखा था, इसकी वर्किंग करते हैं आप, वर्किंग ये इसमें ऐड होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग, क्लोजिंग कैश कैश फ्लोज
पहले दिन मुश्किल लगता है बच्चों को, क्योंकि फॉर्मेट है, नया है, कभी सीखा नहीं है। तो जब क्वेश्चन बार बार ये करने हैं, कोई 20 के करीब क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह इसके हम। हाँ, गिनते जाएं आप इंशाल्लाह जी। हाँ, बेफिक्र रहिए, आप गिनते जाना यार। एटलीस्ट हम 17-18 क्वेश्चन तो क्लास में करेंगे इसके, बड़े बड़े। बेफिक्र रहिए, इससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होते। नहीं बेफिक्र रहो, मैनेज होगा इसमें जी इंशाल्लाह। जी मेरे भाई, एनपीओ के भी तकरीबन की 13-15 क्वेश्चन हम करते हैं क्लास में। लास्ट सेशन में तक 15-16 किए थे हमने, 13-14 किए थे। इसके 15-17-18 करेंगे। 18 रेशोस के तकरीबन 15-16 ये हैं, इसके अलावा भी करेंगे जी। प्रैक्टिस में इंशाल्लाह मार नहीं खाएंगे आप। अच्छा इधर आ जाओ बच्चों, इधर। अच्छा क्वेश्चनियां नहीं करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जी। अच्छा मेरे भाई इधर आए। भाई इधर सुनना बात। वर्किंग नंबर 1 पक्की पेट वर्किंग एक होगी मेरे भाई। वर्किंग नंबर 1 पेट, उसका नाम होगा कैश एंड, यार वो जो हाईली लिक्विड एसेट नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसकी वर्किंग ऐसे बनेगी। हमारा साल अगर है ना फॉर एग्जांपल 25, तो भाई एक साल कंपैरेटिव में आना है। किस में आना है? इसमें क्या क्या चीजें आएंगी बच्चों? करंट एसेट्स में से किस चीज को निकाला था हमने? कैश को। इसका बैलेंस, इसका बैलेंस, इसका बैलेंस, इसका बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव नेगेटिव। बच्चों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लिख तो देता हूं, शॉर्ट टर्म लोन में लिख तो देता हूं, लेकिन अगर ये हाईली लिक्विड हुए तब। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है, सुनना बच्चों, शॉर्ट टर्म का मतलब ऐसे होता है 12 महीने से कम। इधर जो शॉर्ट टर्म आएगा वो वाला आएगा जो कि हाईली लिक्विड होगा, अगर उसने क्वेश्चन में बताया हुआ। वरना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इधर आएगी, शॉर्ट टर्म लोन इधर आएगा। सही है भाई? अगर हाईली लिक्विड हुआ तो मैं लिख देता हूं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर उसने क्वेश्चन में बताया हुआ हाईली लिक्विड है, यानी फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो जाना, 1 महीने के बाद बेचना है जी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्लैश शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लोन, कौन से वाला? लिक्विड। समझ गए बच्चों? इधर पॉजिटिव नेगेटिव अपने हिसाब से देखना, इन्वेस्टमेंट है तो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव। इसका जवाब जो आएगा ना ये वाला, ये आपने इधर देखो, इधर जवाब आएगा बच्चों। ये पिछले साल का जवाब आया, पिछले साल का जो क्लोजिंग हमारा क्या बना? ओपनिंग। तो ये जो हमारे साल का जवाब है ये अभी करेंगे तो समझ आएगी ना बात आपको। बात समझ आई? ठीक है, अभी तो सिर्फ फॉर्मेट पता चला है, वो भी पता नहीं सही पता चला कि नहीं। ये तो क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह, फिर बात समझ आएगी। अभी सिर्फ फॉर्मेट है। क्या है मेरे भाई? फॉर्मेट। अगले लेक्चर में आके तकरीबन आधा घंटा दोबारा लगाएंगे, फिर इंशाल्लाह 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, फिर इंशाल्लाह चीजें समझ। जी एक दफा रिपीट करने दें बस। नहीं इस तरह नहीं होगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा बच्चों? बस अगर आप 2 से 3 मिनट दे देंगे ना, चेयरमैन उसका मैसेज बाद में सुन ली यार, सर ने चले जाना, इसका मैसेज इधर ही रहना है, व्हाट्सएप पे कहीं गायब नहीं होगा चांद जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर मसला ना डिलीट हो जाएगा तो अपने आप को सेंड कर लो या जी जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जी। सबसे पहले ये आएगा, एडजस्टमेंट्स आएंगी बच्चों, नॉन कैश वाली, और नॉन कैश के अलावा भी 1-2। भाई चुप हो जाओ, वकास साहब चुप हो जाओ, हेलो भाई। नॉन कैश के अलावा भी इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम, ये वाली ये एडजस्टमेंट्स आएंगी। उसके बाद मेरे भाई आएगा आपके पास कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएंगी, यानी सारे करंट एसेट और सारी करंट लायबिलिटीज। डन मेरे भाई? एक्सेप्ट बच्चों हाईली लिक्विड, और ये 2 जो थे इंटरेस्ट एक्सपेंस, और क्योंकि इसका पेड लिखना ना इधर, इनका टी अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? अच्छा। उसके बाद मेरे भाई ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये आ जाएंगी बच्चों। आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर
नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, चुप हो जाओ भाई, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आना है आपने। अब इन्वेस्टमेंट्स कहां कहां की, कहां कहां पैसा लगा, नॉन करंट एसेट परचेज किए नेगेटिव से, उनको बेचा पॉजिटिव। नॉन करंट एसेट्स के अलावा इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह एक्वायर कर लिए ना, तो मेरे भाई वो क्या उसका नाम है जी नेगेटिव, उनको बेचा पॉजिटिव। अगर इनकम कोई ऐसी आ रही है जो इन्वेस्टिंग वाली है, यानी रेंटल इनकम आ रही है, उसके बाद डिविडेंड इनकम, कोई इंटरेस्ट इनकम, इधर से इसको माइनस करना था, क्योंकि इसको इनकम नहीं चाहिए हमें, हमें इसका कैश चाहिए, इधर जाके ऐड कर देंगे उसका कैश। बात समझ आई बच्चों जी? मेरे भाई आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर फाइनेंसिंग पे आ जाए, कैपिटल एम्प्लॉयड, लोन अगर लिया है तो पॉजिटिव से, लोन रीपे किया तो नेगेटिव से, कैश है ना। अगर शेयर इशू किए हैं, चाहे राइट शेयर्स हैं, चाहे भाई जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर दिए, कैश वाले, बोनस वाले नहीं भाई जी, पॉजिटिव से आ जाएंगे। सही है बच्चों? अच्छा, बाय बैक ऑफ शेयर, बाय बैक ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट वैसे आप समझे नहीं आएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी जी। अच्छा, उसके बाद मेरे भाई डिविडेंड पेड इधर आ जाएगा। ड्राइंग अगर इंडिविजुअल का क्वेश्चन हुआ तो इधर आ जाएगा बच्चों नेगेटिव से। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर मेरे भाई ये तो फिर आप करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्टिविटीज का कैश, किसी का नेगेटिव होगा किसी का पॉजिटिव। नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, ए प्लस बी प्लस सी। फिर उसके बाद मेरे भाई ये तो हमारे वाले साल का आया, हमें तो क्लोजिंग चाहिए बच्चों, फिर आप ऐड करेंगे इसमें पिछले साल का क्लोजिंग जो हमारा ओपनिंग बनेगा। फिर आप आ जाएंगे एंड पे मेरे भाई क्या, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये वर्किंग वन पक्की बना करेगी मेरे भाई, इधर हाईली लिक्विड चीजें आएंगी, ये पिछले साल का जवाब आएगा जो इधर लाके लिखेंगे। और सही है, अगर चेक करना है हमारा सवाल सही है कि नहीं, तो भैया ये जो एंड पे आएगा ना, जो हमारे साल का कैश है प्लस जो ओपनिंग है, भाई इधर देखो मुख्तरम, इधर देखो, उसकी तरफ क्या देख लो, देख लो देख लो जी। ये ड्यूरिंग द ईयर वाला आ गया, इसके अंदर आपने ऐड किया बच्चों ओपनिंग वाला, ये क्या आ जाएगा बच्चों क्लोजिंग वाला। अगर आपने देखना है हमारा सवाल सही है कि नहीं, ये हमेशा इसके बराबर होगा, जो कि मेरे भाई हम नहीं देखा करेंगे। अगर आप पेपर में बैठ के ये देखना शुरू कर देंगे तो फिर आपसे कुछ भी नहीं देखा जाएगा, क्योंकि प्रेशर होगा ना, प्रेशर होगा फिर जी। अच्छा जी चलें जी, अभी आप जाएं शाबाश, उसके बाद जी चलें भी चलें। अच्छा भाई इधर खामोश हो जाए सब बच्चे अब जी। बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए मेरे भाई, 16 to 18 मार्क्स का क्वेश्चन। और भाई ऑटम 2025 की बात हो रही है जी, बाकी अल्लाह को बेहतर पता जी चीजों का तो जी। वो ऑटम 24 में आया था, बड़ा आसान क्वेश्चन था वो, तो सीधा सा था। अच्छा इधर देखें भाई, मेरे इधर देखें, 3 एक्टिविटीज हैं, याद है आपको हमने जो फॉर्मेट बनाया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कहता एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ऑपरेशंस। हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट ओपन कर लें, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा पीबीटी से। पहली बात, ऑलवेज स्टार्ट क्वेश्चन विद, आप सुन लें इधर, अब बातें गौर से सुननी है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का कैश फ्लोज के लिए भाई। एक होता है पैट, एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मेरे भाई पीबीटी में से लेस करेंगे हम क्या, टैक्स, फिर पैट आएगा। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ फिर क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे वर्किंग। ये ध्यान में रख लें बच्चों, ये पहले बता रहा हूं, इस तरह होगा अक्सर क्वेश्चन में ऐसा होगा। तो आपने कहना ले हमें तो पहले ही पता है, ये क्या बात हुई। पीबीटी ये दिया हुआ है 10 रुपए का, ये दिया हुआ है 35, बताएं दी। तो पीबीटी आप इक्वेशन फॉर्म बना लेना, पीबीटी माइनस टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू दिस, तो ये कितना बना, ओके ओके सर। एक तो ये काम, एक तो ये चीज हुआ करेगी अक्सर क्वेश्चंस में। दूसरा मेरे मासूम दोस्तों, अगर कहीं ऐसा आपको महसूस हुआ कि पीबीटी गलत है, वैसे नॉर्मली नहीं होता, आज तक एक ही क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें पीबीटी गलत था, लियाकत इंडस्ट्रीज पास पेपर क्वेश्चन नंबर 12,
उसके अलावा कभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि वो नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फिर कैश फ्लोज का अपना टॉपिक ही बड़ा लेंथी है, उसमें करेक्शन भी अगर दे देगा तो भाई बड़ा लेंथी काम हो जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसलिए करेक्शन ऑफ एरर को इधर टेस्ट नहीं करता वो, लेकिन आ तो सकता है। हमने तो हर एंगल से सोचना है, हमने तो हर, तो मसला नहीं है, हमें का करेक्शन ऑफ एरर नहीं आता, वो एक आधी एडजस्टमेंट होगी अगर हुई भी तो। और बात समझे बच्चों? फॉर एग्जाम्पल कहता जी हमने ना 5 रुपए से डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर ली है, अब रिवर्स कर दें, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर दें, और मेरे भाई प्रॉफिट और एक्सपेंस क्रेडिट कर दें, प्रॉफिट 5 से बढ़ जाएगा, +5 कर दीजिएगा, और बाकी वो जो एसेट है वो क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो डेबिट। सही है ना? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी, एसेट को भी 5 से बढ़ा दीजिएगा। वो टी काउंट हमने उसका बनाना है पीपी का, वो भी डबल एंट्री से चलेंगे, करेक्शन ऑफ एरर फड़क जाएगा ऐसे। बस 2 बातें इसमें, 2 पॉइंट्स, हमने हर चीज इंशाल्लाह कवर करनी है, कैसे कैसे एग्जामिनर सवाल में घुमा सकता है। आगे मेरे भाई दूसरे नंबर पे हमने नॉन कैश एडजस्टमेंट्स की बात की थी, याद है आपको? कहता जी वो नॉन कैश एडजस्टमेंट्स, कहता नॉन कैश एडजस्टमेंट, वो नॉन कैश एडजस्टमेंट्स जिनकी वजह से पीबीटी बढ़ा है उन्हें क्या कर देंगे? और जिनकी वजह से कम हुआ उन्हें क्या कर देंगे? अच्छा अब जरा सुन लें, इसमें आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या हमने पीबीटी गलत किया? नहीं नहीं, सही किया है मेरे भाई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस होना है बच्चों, एक्सपेंस है। सर इंपेयरमेंट लॉस माइनस होना है, बिल्कुल सही किया। रिवैल्यूएशन लॉस माइनस होना है, बिल्कुल सही किया। मसला ये है कि ये नॉन कैश गेन ऑन डिस्पोजल ये ऐड हुआ होगा, इसको लेस कर देंगे। लॉस ऑन डिस्पोजल बच्चों ये लेस हुआ, इसे क्या कर देंगे? ऐड। सर क्यों? मेरे भाई असल में हमने जाना है कैश फ्लोज, हमें कैश का फ्लो चाहिए। किसका फ्लो चाहिए? क्या प्रॉफिट कैश के इक्वल होता है बच्चों? क्या प्रॉफिट का मतलब कैश होता है बच्चों? नहीं, हम तो क्रूअल बेसिस पे चलते हैं। कैश आए ना आए हम तो कहते हैं सर्विसेज दे दी है, इनकम है। कैश वाले कहते हैं इनकम नहीं है। तो बच्चों अब हमने कैश के मुताबिक आना है। किसके मुताबिक आना है? और मैंने आपको एक और बात भी सुन लें बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के कई तरीके हैं, देसी तरीका भी है। आप कैश का टी काउंट बनाएं, आनिया जानिया लिखें, सिंपल बच्चों कैश का बैलेंस आ जाएगा आपके पास। आपने कैश कितना आपको आया डेबिट साइड पे लिखें, क्रेडिट साइड पे हर तरह की पेमेंट लिख दें, दुनिया जहान की, अपने वाले साल में जो जो पेमेंट की, कैश आ जाएगा। लेकिन ये ट्रू पिक्चर नहीं होगी। अगर आप ये देखेंगे ना अपने साल में क्या खोया क्या पाया, ये नहीं पता चलेगा। कैश आपने पिछले साल का इस साल पे करने हैं, ये तो पिछले साल वाला है, ये तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ही वायलेट हो जाएगा। आप सही तरह हिसाब किताब ही नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, और भी कई तरीके हैं बच्चों, आप स्टेटमेंट फॉर्म में इसको बना लें। लेकिन भाई हमारी मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी आईएफआरएस। क्या मेरे भाई? आईएफआरएस। मैं कह रहा हूं और भी बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। 2 तो मैंने आपको भी जुबानी कलामी बताए, तीसरा भी इंशाल्लाह जब क्वेश्चन शुरू करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इस तरह भी कैश फ्लो बन सकती है। लेकिन हमारी मजबूरी ये है मेरे भाई, हमने आईएफआरएस के मुताबिक बनानी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक। मेरी बात समझे बच्चों? अच्छा सर, अब जी ये हमें काम करना पड़ेगा। अच्छा कहता जी क्योंकि हमने क्या है जी, बोले कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। क्या बनानी है बच्चों? अगली बात, एग्जांपल्स। कहता जी रिवैल्यूएशन लॉस और रिवर्सल ऑफ क्या मेरे भाई? रिवैल्यूएशन लॉस। अच्छा एक बात ना रिवैल्यूएशन लॉस से मेरे माइंड में आई, प्री बैच के एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन उनको आया था जी टेस्ट में या पता नहीं, वैसे ही उन्होंने मुझे कहा कि सर देखें आईएएस एड का क्वेश्चन था, आईएएस एड में था वो। तो उन्होंने कहा कि सर देखें क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि रिवैल्यूएशन लॉस ना इतना आया है, मिसाल के तौर पे 5 रुपए का लॉस है। कितने का लॉस है जी? रिवैल्यूएशन लॉस 5 रुपए का है। कितने का है? मुझे एग्जैक्ट याद करने दे। ये है जी क्वेश्चन बैंक का मेरा ख्याल क्वेश्चन है शायद ये, या पास पेपर का। रिवैल्यूएशन लॉस है सॉरी 25 रुपए का। कितने का? और सरप्लस ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है वो है 20 रुपए का। कितने का? तो उन्होंने कहा जी सर मैंने ट्रीटमेंट ये किया है, लॉस क्योंकि लिखा हुआ है तो मैंने इसे ना क्या उसका नाम है, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ले गई। किधर बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस में। क्योंकि लफ्ज क्या लिखा है? लॉस का। तो ये ट्रीटमेंट गलत है। क्यों गलत है भाई? रिवैल्यू, उन्होंने कहा, मैंने कहा इसकी दलील क्या है? वो कहते हैं सर लफ्ज देखें क्या लिखा, लफ्ज लिखा है रिवैल्यूएशन लॉस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बच्चों देखो बड़ी सिंपल बात है, सरप्लस आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है,
अब लॉस का मतलब ये नहीं है कि इसे फौरन आप ले जाएं प्रॉफिट एंड लॉस में। लफ्ज लॉस आया ना, लिखना तो लॉस ही है, लेकिन इस लॉस का ट्रीटमेंट क्या होना है? सरप्लस पड़ा है 20 वाला, पहले वो खत्म करें, फिर उसके बाद बच्चों जो बचा है वो लॉस जो है प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाए। अब इस लॉस का ट्रीटमेंट क्या बना बच्चों? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 25 रुपए से, भाई सरप्लस जो पड़ा है ये 20, इस लॉस ये एडजस्टमेंट हुई है सरप्लस में से 20 रुपए की, बाकी फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्या मेरी बात समझे? लॉस का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाए। अच्छा, अब लॉस ने क्या किया होगा बच्चों? इसे कम, इसे एक्सपेंस को बढ़ाया, प्रॉफिट कम किया आपने, ये नॉन कैश, आप इसे बढ़ा दें, क्या करते हैं? ऐड बैक कर दें, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस बच्चों। अब अगर कोई लॉस रिवर्स हो रहा है इमदाद, तो क्या करना है बच्चों? बोलो, इसने एक्सपेंस को कम किया और सही है मेरे भाई, प्रॉफिट बढ़ा, हालांकि ये नॉन, इसे लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन खैर हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही मैंने लफ्ज लिखा, ये 38 में इंटेंजिबल एसेट्स में जाके पढ़ेंगे। जो काम आप डेप्रिसिएशन वाला है वो सेम काम अमोर्टाइजेशन, टेंजिबल के लिए डेप्रिसिएशन होती है और इनटेंजिबल के लिए बच्चों अमोर्टाइजेशन एंड इंपेयरमेंट। एंड मेरे भाई क्या, जिस तरह रिवैल्यूएशन लॉस है इसका रिवर्सल है, इंपेयरमेंट का भी ऐसे ही रिवर्सल होगा। डन भैया जी। गेन एंड लॉस ऑन डिस्पोजल, गेन की वजह से बच्चों प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना, आप लेस कर दें, लॉस की वजह से बच्चों कम हो गया होगा, इसे ऐड कर दें मेरे भाई। अच्छा, अब ये जो तीन चीजें हैं ना, ये है कैश वाली, क्या है बच्चों? लेकिन इनकी प्लेसमेंट कहीं और है। ये तीन चीजें हैं कैश वाली, इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस। बच्चों ये तो कैश एक्सपेंस है, इसके केस में आप पेमेंट करते हैं बच्चों। असल में हमने क्या करना है, अब जरा सुनिएगा, इनके एक्सपेंस को जब प्रॉफिट तक आए तो टैक्स एक्सपेंस भी माइनस हुआ और मेरे भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस भी माइनस हुआ। सर जी ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर। अब मेरे चांद जरा गौर से बात सुननी है। सर जी हमारा प्रॉफिट कम हो गया, अब कैश फ्लो जो आईएफआरएस के मुताबिक हमने बनानी, उसके फॉर्मेट में ये है, वो कहते हैं नहीं, असल में तो आपने इसकी पेमेंट को क्या करना है बच्चों? माइनस करना। वो कहते हैं इसके एक्सपेंस को ऐड बैक करें। क्या करें? अगर नहीं करेंगे तो मसला क्या आएगा? प्रॉफिट में से आपने ऑलरेडी इनके एक्सपेंस को माइनस किया, अब आप इनकी पेमेंट को भी माइनस करेंगे, डुप्लीकेशन हो जाएगी। आपने दो दफा इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कर दिया ना, एक दफा तो एक्सपेंस को माइनस कर दिया और एक दफा क्या किया बच्चों? अच्छा, इसी तरह मेरे भाई ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात कर दी हमने। अच्छा, दूसरा है टैक्स एक्सपेंस। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि सर टैक्स एक्सपेंस भी तो वही है ना, वो भी तो नेट प्रॉफिट से आते हुए माइनस हुआ। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हमारा क्वेश्चन पैट से स्टार्ट हो रहा है या पीबीटी से? अगर हमारा क्वेश्चन पैट से स्टार्ट होता तो मैं टैक्स एक्सपेंस के लिए भी यही काम करता। टैक्स एक्सपेंस तो अभी माइनस ही नहीं हुआ। अब बात समझे हैं? वो तो पीबीटी है ना, तो पीबीटी लेस आप टैक्स एक्सपेंस करेंगे। लिहाजा अगर मेरा क्वेश्चन पैट से स्टार्ट हो फिर मैं टैक्स एक्सपेंस के लिए भी यही करूंगा। इसलिए टैक्स एक्सपेंस को इधर कुछ नहीं कहना, इसे ऐड बैक नहीं करना। हाँ, टैक्स एक्सपेंस की पेमेंट को और इंटरेस्ट एक्सपेंस की पेमेंट को कहीं और किसी और जगह से जाके माइनस करना है, फॉर्मेट में जगह है इसकी। उसके अलावा मेरे भाई इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम या डिविडेंड इनकम, इस तरह, या इन्वेस्टमेंट इनकम या डिविडेंड इनकम भी इधर आ जाएगी। मेरे मासूम दोस्तों अब जरा गौर से सुननी है बात, अब जरा सुनिएगा, गौर से बात सुनिएगा। अब मेरे भाई ये जितनी भी इनकम्स हैं मेरे भाई, ये कैश वाले इनकम्स हैं। क्या है बच्चों? रेंटल इनकम होगी, कोई और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इनकम, कोई उधर से इनकम आ रही है, कोई डिविडेंड मैंने खैर लिखा नहीं है, वो भी लिख लीजिएगा, या कोई भी और इनकम आ गई जो अदर इनकम है। क्या है बच्चों? इसने प्रॉफिट को बढ़ाया होगा और बढ़ाना भी चाहिए था, लेकिन मेरे भाई बिल्कुल सही किया, लेकिन आईएफआरएस में इसकी रसीद की जगह है। क्या है बच्चों? इसको हम अब मैंने रसीद किसी और जगह पे रिकॉर्ड करनी है, लिहाजा इनको इधर से क्या करना पड़ेगा? माइनस या ऐड? माइनस ही करूंगा बच्चों, इधर से माइनस करूंगा पीबीटी में से, और भाई किसी और जगह पे जाके क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। वो जगह भी आ जाती है, वो असल में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। क्या है? वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं, उसकी जगह वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। लिहाजा मैंने उसकी रसीद उधर जाके लिखनी है, इसलिए मजबूरी है इधर से क्या करना बच्चों? माइनस करना। अच्छा, इसको रट्टा भी लगवाया जा सकता है कि करना ही ऐसे, लॉजिकली थोड़ा समझा रहा हूं कि चीजें थोड़ी सी जहन में बैठे हैं आपके। इधर देखें, ये जो चीजें लिखी है ना इधर, ये वाली इंटरेस्ट एक्सपेंस, और ये कहता एज पर अक्रूवल, इधर एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? अक्रूवल के मुताबिक। जो इनकम है क्या है? या इंटरेस्ट एक्सपेंस है, अक्रूवल के मुताबिक इधर लिखेंगे। इनकी रिसीट या पेमेंट की जगह कहीं
उधर जाकर फिर इनकी रसीद या पेमेंट लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ आई? हमारा स्टार्ट होगा पीबीटी से, मेरे भाई इसमें एडजस्टमेंट्स कर देंगे। क्या कर देंगे? नॉन कैश वाली के अलावा बच्चों और भी काम करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस और भैया इनकम, अदर इनकम जो है, जिस तरह इंटरेस्ट इनकम होगी, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है, कोई डिविडेंड इनकम है, कोई रेंटल इनकम है, इसकी जगह कहां है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इधर ऐड या लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? अच्छा एक मशवरा दे दूं, इनका टी अकाउंट बनाया करेंगे। क्या बनाया करेंगे बच्चों? इंटरेस्ट एक्सपेंस का और टैक्स एक्सपेंस का तो कंफर्म टी अकाउंट बनेगा, उधर से कोई बैलेंसिंग अमाउंट आएगी, कैसे आएगी अभी इंशाल्लाह देख लेंगे। तीसरे नंबर पे आना है मेरे भाई वर्किंग कैपिटल चेंजेस ने। कल भी हमने सेकंड लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब करंट एसेट्स एंड करंट एक्सेप्ट कैश एंड कैश। अब ये क्या होते हैं? सारे करंट एसेट्स एंड सारे करंट लायबिलिटीज इधर वर्किंग कैपिटल में आ जाने हैं, एक्सेप्ट दो के। एक तो टैक्स पेएबल हो गया, एक होगा इंटरेस्ट पेएबल, वो इधर नहीं आना, उसकी अपनी उसका टी अकाउंट बनेगा, वो इधर नहीं आएगा मेरे भाई। उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपको समझाया था, दीज आर हाईली लिक्विड एसेट्स या लायबिलिटीज। मेरी बात समझे बच्चों? इसमें क्या क्या आता है? कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी सही लफ्ज नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जो हिस्सा हाईली लिक्विड वाला है 2 महीने, जिसने, इसका मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या लिक्विड एसेट्स का, वो वाली चीजें जिन्होंने इमीडिएटली फॉरेन कैश के अंदर क्या होना है। दो चीजें होती हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दो चीजें आ सकती हैं बच्चों। इसमें दो, जिसमें दो शर्तें पाई गई ना, वो चीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगी। पहली चीज, जिसने फॉरेन किस में कन्वर्ट होना है। दूसरी, जिसमें रिस्क बहुत कम है। क्या है बच्चों? डेटर्स में रिस्क होता है बैड डेट होने का, रिकवरी का, इन्वेंट्री खराब होने का रिस्क होता है बच्चों। क्या मेरी बात समझ रहे हैं भाई? कैश तो ऑलरेडी कैश है, इसमें क्या क्या रिस्क है बच्चों? बैंक में जो पैसे पड़े इसमें क्या रिस्क है? बैंक की गारंटी है, बैंक पैसे वापस करेगा। और बात समझे बच्चों? बात समझे सर जी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दो शर्तें जिस भी चीज में पूरी हो गई, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में से, वो किधर आ जाएगा बच्चों? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। यानी कैश आ जाएगा उधर, कैश एंड बैंक आ जाएगा, बैंक बैलेंस आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री है, और उसने फौरन किस में कन्वर्ट हो जाना है। इसी तरह शॉर्ट टर्म लोन अगर तो 1-2 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट होना है, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। क्या मेरी बात समझे? रिस्क फ्री होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो, यानी 1-2 महीने के अंदर अंदर। क्या बात समझ गए बच्चों जी? कहता जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज आएंगी। कहता एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाले एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स पेएबल के का कहता जी करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज ब्रैकेट के बगैर पड़े। का क्या लेना है बच्चों आपने? अब चेंज कैसे लेना है बच्चों? चेंज का मतलब होता है जी पिछले साल का क्लोजिंग और हमारे वाले साल का क्लोजिंग, ये नेट ले लेना आपने। यानी मैं इस तरह कह लूं, इसे हमारे साल का ओपनिंग और हमारे ही साल का बच्चों क्या क्लोजिंग। कहता जी चेंज मींस क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। कहता अगर एसेट वाली चीजों का नेट बैलेंस ज्यादा हुआ तो, यानी क्लोजिंग ज्यादा है किससे बच्चों? ओपनिंग से। तो याद रखना ये कोई अच्छी बात नहीं है, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है। क्यों? डेटर्स का बढ़ना कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात, इन्वेंट्री का बढ़ना कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात। आपने कोई प्रीपेमेंट कर दी, वक्त से पहले पैसे पे कर दिए, तो भाई ये भी कोई इतनी अच्छी बात है। आपके कैश का क्या हो जाएगा? हर्डल्स आएंगे। क्या आएंगी बच्चों जी? कैश फ्लो डिस्टर्ब होगा आपका भाई। इसी तरह लायबिलिटीज का जब चेंज लेंगे तो भैया लायबिलिटीज का बैलेंस ज्यादा है ओपनिंग से, ये कैश पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा लायबिलिटीज का ज्यादा होना अच्छी बात है, मैं कहता हूं कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है। यानी क्रेडिटर्स का ज्यादा होना, इसका मतलब आप लेट करके पेमेंट कर रहे हैं, अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं। एक्यूरेट एक्सपेंसेस बच्चों, लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, इसका मतलब है आपका ना कैश का इंपैक्ट क्या हो रहा है बच्चों? कम हो रहा है। आप कैश कम पे कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझे बच्चों? मैनेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? कहता इनका चेंज लेना है आपने। कहता क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। कहता अगर एसेट वाली चीजों का नेट बैलेंस ज्यादा है तो
यानी ज्यादा का मतलब CD ग्रेटर देन किससे बच्चों, BD से। कहता नेगेटिव से लिख देंगे एंड वाइस वर्सा, यानी अगर कम हो रहे हैं एसेट तो पॉजिटिव से लिखेंगे। अगर लायबिलिटीज वाली चीजों का नेट बैलेंस ज्यादा हुआ है तो कहता यानी CD ज्यादा है किससे बच्चों, BD से, ओपनिंग से। कहता तो पॉजिटिव से लिख देंगे। किससे लिखेंगे बच्चों, बात समझ आई? अभी सिर्फ जहन सादी हो रही है, अभी हो सकता है चीजें समझ ना आए। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आपका लिंक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है मेरे भाई। इसके बाद इंटरेस्ट एंड टैक्स का T अकाउंट बनाना है। क्या करना है बच्चों, T अकाउंट बनेगा और बैलेंसिंग फिगर कैश की यानी पेड नेगेटिव से लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले PBT आएगा बच्चों, इधर ही फॉर्मेट बनाएंगे, PBT आएगा, फिर आपने एडजस्टमेंट्स करनी है। सही है बच्चों, और सही है बच्चों। फिर आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आना है, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज। लेकिन इसमें इंटरेस्ट पेएबल और टैक्स पेएबल नहीं आएगा, ना ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली चीजें, यानी कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो नहीं आएगा। फिर भाई आखिरी चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो, इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड आ जाएगा। उसका T अकाउंट बनाना पड़ेगा। डन, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। आगे मेरे मासूम दोस्तों आना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या बच्चों, यार ये इसलिए आपको ये चीजें लिख के दी जाती हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो ना मतलब देखें, मैं ये कहता हूँ जी, मैं बहुत ज्यादा स्लो लर्नर हूँ। क्या हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, बहुत ज्यादा स्लो लर्नर। मुझे चीजें बहुत देर से जाके समझ आती हैं। यार ये चीजें आपको लिख के दे दी हैं, बस पेपर पास करो। फिर क्या करो, बस आपको ये बताओ अच्छा यार ये होना है, बस बात खत्म। और बात समझिए बच्चों। और कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं नहीं लॉजिक से बात समझ आनी चाहिए, उन्हें फिर लॉजिक से समझाया जाता है कि यार अच्छा ये चीज इस तरह आ रही है, इस तरह आ रही है, इस तरह आ रही है। अब दोनों तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू द नॉन करंट एसेट्स। अब इसमें सुन लें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के मतलब को समझे बच्चों। कंपनी ने ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है ना बच्चों, ये हम कंपनीज के, लिस्टेड कंपनी के केस में बात कर रहे हैं बच्चों। बनती ऐसे ही है लेकिन इंडिविजुअल के केस में शायद बनाने की जरूरत ना पड़े, कंपनी के केस में तो बनानी है। अब भाई सुनिएगा जरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है। कंपनी ने कहां कहां अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। या तो उन्होंने अपना पैसा लगाया होगा बच्चों नॉन करंट एसेट्स को परचेज करने में, और सही है, या फिर उन्होंने इसके अलावा कोई नॉन करंट, इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की होगी लॉन्ग टर्म के लिए। वो इन्वेस्टमेंट क्या की होगी, किसी कंपनी के शेयर खरीदे होंगे, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की होगी। क्या मेरी बात समझे बच्चों? अच्छा, इस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारा कैश क्या होगा, कम होगा। इसे कहते हैं परचेज या एडिशन इन नॉन करंट एसेट। क्या कहते हैं बच्चों जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट या नॉन करंट एसेट डेबिट या फिक्स एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट आपका। जब इनको बेचना है, जब बेचना है, अब कैश डेबिट। और बात समझे बच्चों, और इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। और अगर नॉन करंट एसेट है तो वो डिस्पोजल वाली एंट्रीज आपको याद है, और सही है बच्चों जी। एसेट क्रेडिट स्टेप 1, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। इसमें तो खैर हम ना बुक वैल्यू से कर रहे होते हैं काम। अच्छा, उसके बाद गेन एंड लॉस आ जाएगा और फिर कैश आ जाएगा। डन मेरे भाई। अच्छा जी, क्या था, रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स एंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम, रिसीट्स की बात कर रहा हूं। अभी उधर पढ़ाया था ना, ऑपरेटिंग में से इनकम माइनस होनी है, इधर ऐड होनी है। डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम। डन बच्चों, और डन है एग्जाम्पटिव बच्चों। मेरे भाई एडिशन इन नॉन करंट एसेट, अगर एडिशन है तो कैश नेगेटिव से आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और अगर डिस्पोजल है तो कैश आएगा मेरे भाई पॉजिटिव से। डन बच्चों। आखिरी है मेरे चांद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या है बच्चों, क्या था जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब याद रखना बच्चों, अभी हमने रेशियोज में पढ़ा है कैपिटल। क्या पढ़ा है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या पढ़ा बच्चों, कंपनी अपने फाइनेंस को लॉन्ग टर्म में कहां कहां से अरेंज करती है जी, लोन या फिर कैपिटल। ये हाँ जी, ये कंपनी का सवाल है। तो कंपनी के क्वेश्चन के अंदर बच्चों शेयर कैपिटल का लफ्ज आएगा एंड शेयर प्रीमियम का लफ्ज आएगा, पार वैल्यू से ज्यादा इशू किया। तो इंडिविजुअल का क्वेश्चन है तो क्या होगा बच्चों, तो बच्चों फिर क्या होगा, फिर वो कैपिटल उसने कैपिटल इंसर्ट किया होगा। सही है बच्चों जी। क्या था जी, रिलेटेड टू कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लोन, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जा रही। किसकी बात की जा रही है जी, इसमें 4 चीजें आती हैं गिनती की। कितनी चीजें आती हैं बच्चों, गिनती की, और कोई चीज नहीं आती इसमें। गिनती की 4 चीजें कौन कौन सी, पढ़ लें बच्चों। क्या था जी, सबसे पहली न्यू शेयर इशू। क्या था, जिसके अगेंस्ट कैश आया, क्या था, कैश पॉजिटिव से आएगा।
ये अक्सर क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। बताएं जी, न्यू शेयर इशू कर दी है, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम डेबिट। और अगर इंडिविजुअल का क्वेश्चन है तो कैश डेबिट और मेरे भाई कैपिटल क्रेडिट, सिंपल। दूसरी चीज, ओहो, दूसरी चीज इसमें क्या आएगी भाई, क्या था जी, लोन रेज किया, क्या किया बच्चों, लोन क्रेडिट कैश डेबिट। ओके बच्चों, कैश पॉजिटिव से आएगा, वो एंट्री उसकी लिखी हुई है, ये वाली, ये वाली एंट्री लिखी है। डन बच्चों, ये कैश डेबिट लोन क्रेडिट, डन बच्चों। अच्छा, लोन की रीपेमेंट कर दी है, क्या कर दी है बच्चों, तीसरी चीज, लोन की क्या कर दी है बच्चों, रीपेमेंट कर दी लोन की। मेरे भाई लोन रीपेड, कैश नेगेटिव से आएगा, लोन डेबिट कैश, कैश फ्लोज के क्वेश्चन में जो बच्चा डबल एंट्री जनरल एंट्री से चलेगा ना, इंशाल्लाह कोई मसला ही नहीं है। कैश फ्लोज डबल एंट्री से चलना है, किससे चलना है बच्चों, डबल एंट्री से चलना है। क्या मेरी बात समझे, और बात समझ रहे हो, डबल एंट्री पकड़ लो बच्चों, डबल एंट्री पकड़ लो। और बात समझे कि नहीं समझे जी। हमने तो ऐसा भी हुआ बच्चों, कैश फ्लोज हम डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, इतना कॉन्फिडेंस होता है, सवाल गलत भी हो जाए बेशक, लेकिन जवाब इंशाल्लाह सही आएगा, हमारा जवाब 100% एक्यूरेट आएगा। वजह जब चलना ही डबल एंट्री है तो जवाब क्यों गलत होगा मेरा। और क्या बात समझे हैं, हाँ वो सही है नहीं सी एक अलग बात है जी। IFRS के मुताबिक देखो, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, कैश फ्लोज के ना और भी तरीके हैं बनाने के। क्या है बच्चों, और भी तरीके हैं। जवाब निकालना कैश फ्लो का ये कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ IFRS के मुताबिक जवाब निकालना ये टेक्निकल काम है। क्या है बच्चों, बस आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, कल को आपने माशाल्लाह फर्म्स में भी जाना है तो भैया डबल एंट्री इज द की। क्या बच्चों, हम तो फर्म में ये कहते होते थे, हम तो यार अगर आपकी बैलेंस शीट मैच है ना, क्या मैच है, आपकी कैश फ्लो नहीं आगे पीछे होनी चाहिए। फर्म के अंदर कैश फ्लो बनाना सबसे मुश्किल काम है। जिसको कैश फ्लो पे ग्रिप होती तो कहते थे यार ये चैंपियन है। क्या है, ये चैंपियन है। तो भाई डेबिट क्रेडिट पक्का। तो भाई हमने कहते थे कि भाई देखो यार, जब आपकी बैलेंस शीट आई है ना, आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आ गया, अब कैश फ्लो का जवाब नहीं हिलना चाहिए आपको। ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी बैलेंस शीट सही हो, आपका कैश फ्लो का जवाब सही ना आए। और बात समझ रहे हो बच्चों जी। आगे चौथी चीज इधर आनी है मेरे भाई, डिविडेंड पेड। क्या आना है बच्चों, कैश नेगेटिव से आएगा, किससे आएगा बच्चों, डिविडेंड पेड। अब जरा सुनिएगा, क्या था जी, रिटेन अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड की वजह से, और मेरे भाई डिविडेंड पेएबल या कैश क्रेडिट। डिविडेंड पेएबल का लफ्ज उधर इस्तेमाल होगा जिधर डिविडेंड पेएबल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा। अगर डिविडेंड पेएबल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया तो फिर हम कैश को क्या कर देंगे बच्चों, क्रेडिट। डिविडेंड पेएबल क्यों आएगा, अब बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, ओपनिंग पे डिविडेंड पेएबल आ रहा है 5 रुपए का, कितने का, 5 रुपए का। क्लोजिंग पे 10 रुपए का पड़ा हुआ है, कितने का पड़ा है बच्चों जी, 5 का पहले से है। और इस दफा चलिए इस तरह कर लेते हैं, डिविडेंड पेएबल ओपनिंग पे है 5 रुपए, 10 रुपए का इस साल डिक्लेयर कर दिया, टोटल कितना हो गया, 15 बच्चों, 15 हो गया ना। तो डिविडेंड जो डिक्लेयर किया, इसकी एंट्री क्या हुई, बोलो शाबाश, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। पे किया 15 था ना टोटल, पे किया 12 रुपए, तो 3 रुपए अभी भी क्लोजिंग में है। जब डिविडेंड पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग आ रहा होगा, आपने इंपैक्ट हमेशा डिविडेंड पेएबल के अकाउंट में लेके जाना है। और अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होगा तो भाई सिंपल बात है, जितना फिर होगा ये होगा फिर भी ये रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, जितना पेएबल है क्लोजिंग में कोई पेएबल नहीं आ रहा, सारा का सारा पे हो गया, फिर नेट एंट्री की जाती है रिटेन अर्निंग्स डेबिट और मेरे भाई कैश क्रेडिट, फिर नेट एंट्री होती है। अगर कोई क्लोजिंग में नहीं आ रहा, कोई अमाउंट नहीं आ रहा, फिर हम कहते हैं ये सारा पे हो गया होगा जी। अगर डिविडेंड का कहता जी ये स्टार लगाया ना, डिविडेंड पेएबल क्यों आ रहा है, अगर डिविडेंड पेएबल का बीडी एंड सीडी बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ तो फिर डिविडेंड पेएबल तो फिर इंपैक्ट डिविडेंड पेएबल के अकाउंट में ले जाना है। और अगर बैलेंस और बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे, यानी किसकी बच्चों, कैश की। और दूसरी बात कहता, अगर डिविडेंड पेएबल का बैलेंस नहीं है तो फिर कैश को क्या कर देंगे बच्चों, डायरेक्टली। ओके बच्चों, डन है मेरे भाई। अच्छा, अब इसकी क्या पिक लेनी है, क्या करना है आपने बच्चों, नोट आधा घंटा नहीं है हमारे पास, ये आप घर से नोट करके आएंगे, कल मैं चेक कर लूंगा इंशाल्लाह। पिक मेरा ख्याल आएगी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ही सेंड होगा आपको जी। अब कैश फ्लोज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप्स हैं, क्या हैं बच्चों, स्टेप्स हैं, 4 से 5 स्टेप्स हमने बनाए हुए हैं इसके।
आपने स्टेप वाइज चलना है। क्या करना है बच्चों? सबसे पहले ड्रॉ फॉर्मेट, फिर मैं लिखवा भी दूंगा। ड्रॉ फॉर्मेट सबसे पहला स्टेप, फॉर्मेट बना लें। बनाए फॉर्मेट बनाए बच्चों, फॉर्मेट बनाए। बनाए नहीं बनाए, फॉर्मेट बनाए। बल्कि मुझे भी बनवाएं जी, मुझे भी बना के जी, बताते जाएं साथ साथ। पास्ट ये हमने क्वेश्चन करना है मेरे भाई,